एक सूट के दो डिफरेंट स्टेजेस में क्या रेस्ट जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन अप्लाई हो सकती है? रेस्ट जुडिकेटा सेक्शन 11 सीपीसी क्या कहता है? नो कोर्ट शैल ट्राई टू प्रोसीड इन सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियल इशू in the former suit between the same parties or between the party under whom they or any of them claim litigating under the same title। क्या कहा इसमें? एक सूट अगर चल रही है और उसमें मैटर डायरेक्टली सबस्टेंशियल इशू जो है वही मैटर डायरेक्टली सबस्टेंशियल इशू तो दूसरा सूट है जो नया सूट है उसमें भी है, तो यहाँ पे रेस्ट जुडिकेटा की जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होती है। वो जो सब्सिक्वेंट सूट होता है वो बार्ड होता है। तो देखिए सेक्शन 11 के अगर क्रिएटिव वर्जन के ऊपर जाए तो रेस्ट जुडिकेटा की जो डॉक्ट्रिन है उसको अप्लाई करने के लिए हमको दो डिफरेंट सूट्स चाहिए, यानी कि पहला सूट में मैटर डायरेक्टली सबस्टेंशियल इशू जो है वही जो दूसरा सूट है जो फाइल हुआ है उसमें भी हो, तब रेस्ट जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है ये सिचुएशन को पलट के रख दिया है। इसमें यह कहता है कि अगर कोई सूट चल रही है और उसमें किसी स्टेज में कोई एप्लीकेशन फाइल हुई है और वो एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, फिर बाद में उसी एप्लीकेशन को फिर से फाइल किया गया है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में चूंकि पहली एप्लीकेशन डिसमिस हुई थी, मैटर सेम है इस नए एप्लीकेशन में, तो ये जो नई एप्लीकेशन है वो भी मेंटेनेबल नहीं है सेक्शन 11 सीपीसी के अकॉर्डिंगली। हमारे इस केस में क्या हुआ था, एक पार्टीशन सूट चल रही थी और पार्टीशन सूट में जो एक डॉटर है वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर रही थी और वैसे सर्कमस्टेंस में 711 का जो एप्लीकेशन है वो एक डिफेंडेंट लगाता है और वो एप्लीकेशन जो है वो डिसमिस हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद दूसरा डिफेंडेंट फिर से 711 का एप्लीकेशन लगाता है। तो यहीं पे कोर्ट का जो जजमेंट है जो पॉइंट आउट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली स्पेसिफाई किया कि एक सूट के दो डिफरेंट स्टेजेस जब हो तो वैसे सर्कमस्टेंस में भी रेस्ट जुडिकेटा की डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल